अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिफ। नाजरीन, एक बार फिर से नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए वो अहल करार पा जाएंगे। वो 5 साल पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे। क्या वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे या नहीं, इस पर तो अभी तबसरा जो है वो कबल अज वक्त होगा। लेकिन एक बात जो वाजे हो गई है, गुज़िश्ता 30-35 सालों से जो कुछ हम देखते आ रहे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़्यादा देर दूरी पसंद नहीं नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ भी ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते इस्टेब्लिशमेंट से। अगर आप 90 की दहाई में जाएं और देखें कि किस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ IJI बनाई गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया और उसकी सरबराही मियां नवाज शरीफ को दी गई, वो वजीर आजम बने, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, फिर वो करप्शन के इल्जामात पे निकले, फिर दोबारा उनको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई गई, फिर वो मुल्क पे उन्होंने हुकूमत की, और दोबारा फिर से उनको कभी त्यारा हाईजैकिंग केस में सजा हुई, कभी उन पे करप्शन के इल्जामात लगे, और कारगिल जंग को जो है वो बंद करने के इल्जामात उन पे लगे, और उनको कहा गया कि उन्होंने जो पाक फौज का मोराल है वो डाउन किया। तो इस तरह नवाज शरीफ की जिंदगी जो है, सियासत जो है वो पेचोखम का सामना करती रही। वो आए दिन नित नए केसेस में उलझते रहे, और दोबारा से फिर वो वापस आए पाकिस्तान। फिर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2013 में, फिर वो वजीर आजम बने, फिर वो पनामा केस की जद में आ गए, फिर वो डॉन लीक्स की जद में आ गए, यहाँ तक कि वो सियासत से हमेशा के लिए नाअहल करार पाए, वो अपनी पार्टी की सदारत से नाअहल करार पाए। और उस वक़्त ये कहा जाने लगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो क्या एक काउंसलर भी नहीं बन सकते, किसी गली मोहल्ले किसी वार्ड का एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। ये कहा जाने लगा कि नवाज शरीफ तो एक मेंबर नहीं बन सकता। ये कहा जाने लगा कि नवाज शरीफ तो एक पार्टी नहीं चला सकता, एक जो है वो पार्टी के अंदरूनी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो किस तरह मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के खेल रहे थे, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को ही अपना निजात दहिंदा समझते थे, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को अपना माई बाप समझते थे। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं बात कर रहा हूँ PTI के चेयरमैन इमरान खान की, मैं बात कर रहा हूँ PTI की आला क़यादत की और PTI के एक अदना से अदना कारकुन की, जिनका ये कहना था, जिनका ओढ़ना बिछौना इस्टेब्लिशमेंट था, जिनका ये सोचना था, जिनका ये नज़रिया था कि नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में दोबारा कभी नहीं आएंगे, जिनका ये कहना था कि नवाज शरीफ तो क्या आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब चले हुए कारतूस हैं। अब सिर्फ और सिर्फ राज करेगी खल्के खुदा, और वजीर आजम होंगे इमरान खान, और जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 10 साल का मनसूबा बना चुकी है, वो 20 साल का मनसूबा बना चुकी है। लेकिन बिल आखिर हुआ क्या? उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकाल बाहर किया, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जो है वो जेल की काल कोठरी भी दिखा दी, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को वापस एंट्री करवाई, और नवाज शरीफ अमन की फाख्ता लेके आए। आपने देखा, उन्होंने हाथ पे कबूतर को बिठाया और इस तरह बुलंद किया फिजा में, और बताया कि वो किसी किस्म का बदला नहीं चाहते, वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत चाहते हैं। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधे से कंधा, पांव से पांव मिला के चलना चाहते हैं, और उनका ये अमन का पैगाम ही था कि आज वो हर किस्म के केसेस से बरी हो चुके। अब उन पर सिर्फ और सिर्फ एक नाअहली की तलवार है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और उसको किसी फरीक ने भी चैलेंज नहीं किया। तो नाज़रीन, ऐसे हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पर मजीद पेशरफ्त ना हुई तो नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पा जाएंगे, क्योंकि 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा होने हैं। तो नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिलना है वो 20 दिसंबर से पहले पहले मिलना है। अगर इस दौरान उनकी नाअहली को छेड़ा जाता है, उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाता है, या इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सैर हासिल गुफ्तगू होती है, तो फिर शायद उनका रास्ता रोका जा सके। अदरवाइज कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा जवाज़ नहीं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से या नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आने वाले वक्त में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक यह है कि किसी दूसरे के कंधे पे बैठ के, किसी दूसरे की उंगली का इशारा देख के आप अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला हरगिज ना करें। और इसमें जो नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है अगर देखा जाए तो साकिब निसार के मुंह पर, जो इमरान खान की
और शेख रशीद की जो इलेक्शन मुहिम है वो चलाते रहे और नवाज शरीफ को हर लिहाज से कमज़ोर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल होते रहे। हम मजबूरन ये कहने पर मजबूर हैं कि साकिब निसार इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर होकर और इस्तेमाल होकर टिशू पेपर से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। वो इस्तेमाल हुए इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में और उन्होंने नवाज शरीफ को, जो उस वक़्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उठा बाहर किया और खुद उन्होंने जो है वो इस बात का इकरार भी शायद कर ले, वो अगर उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो वो बता सकें कि वो किन के हाथों में खेलते रहे और क्या क्या मंसूबे थे उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के। नाज़रीन, जो भी था, आज वो खेल सारे ख़त्म हो गए, आज वो सारी बातें ख़त्म हो गई। हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत पहले ये फरमा दिया था, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो नाज़रीन, आज यही सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी जो कायदीन हैं उनकी, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वक़्त जो है वो पता नहीं किसकी रौनक पे खाक डालेगा। आने वाले वक़्त में नवाज शरीफ क्या 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्या इमरान खान अभी 10-12 साल जेल में ही रहेंगे? क्या इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे? ये कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। आज की और इस वक़्त की, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और उनकी वो जो अमन की फाख्ता हाथ पे बिठा के उड़ाई थी वो काम आ गई है। और अमन की फाख्ता का ही ये चक्कर है कि आज नवाज शरीफ रफ्ता रफ्ता तमाम केसेस से बरी हो रहे हैं और हाई कोर्ट ये कहने पर मजबूर है कि इन केसेस के पल्ले कख नहीं है, इन केसेस के पल्ले कुछ नहीं है और ये सारे सियासी केसेस थे। जिस तरह ये केसेस बने थे, हमें उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन था कि ये केसेस इसी तरह रेत की दीवार साबित होंगे और आज हमारा वो यकीन जो है वो ईमान में बदल गया जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये केसेस ही बिला जवाज़ हैं। इन जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं जो आपने दी हैं रसीदें, उस पे तो केस बनता ही नहीं। तो नाज़रीन, ये सारी बातें अगर देखी जाएँ तो आने वाले वक़्त में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान अपोजिशन में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, ये था मेरा एक मुख्तसर सा तज्ज़िया। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।